Good morning, Namaskar, Adab, and today my topic is health is wealth and sharp brain is future. और हमारे को दोनों ही चीज़ों की बहुत ज़रूरत है. हमारे को बहुत अच्छी सेहत चाहिए और बहुत शार्प माइंड चाहिए जो कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहे. लेकिन जब भी मैं ये वाली बात बोलता हूँ तो मुझे एक किस्सा याद आता है, और कुछ किस्सा ऐसा है कि किसी शायर ने कहा, जब तक सुर लगाना आया पता चला गालिब की उम्र ही निकल गई. By the time I learned true singing, I was no more strong, I was no more young. Same thing happens in our life as well. हम जिंदगी निकालते हैं एक स्टेचर पर, एक सब्सटेंस पर, एक पोजीशन पर पहुंचने के लिए, और कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ आवर ओन केयरलेसनेस वी एंड अप लूजिंग आवर हेल्थ. Just look around yourself, just look at yourself as well. Just go in front of the mirror naked and see yourself. आपका वेट क्या है, आपकी टमी कितनी बड़ी है, आप कितने हेल्दी हैं, कितनी आपके अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ है. Have you ever seen it? Whatever you have got, whatever personality you have got, your body basically carries your mind everywhere. आप जहाँ पर भी जाते हैं, आपका माइंड को आपकी बॉडी लेकर जाती है. इफ़ द कैरियर, जो कार है आपकी, वो स्ट्रांग नहीं है, अच्छी नहीं है, और आपको लेकर नहीं जा पाए तो क्या होगा. सोचिए, जब आप कभी बीमार होते हैं तो आपका मन किसी चीज़ में नहीं लगता. एंड नाउअडेज आई कीप हियरिंग लॉट ऑफ बैड न्यूज़, ए लॉट. और बैड न्यूज़ क्या, सो मेनी ऑफ आवर गाइज एट ए वेरी यंग एज हैव पास्ड अवे. उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से. उनको डायबिटीज़ भी थी और कार्डिक प्रॉब्लम्स भी थी, उनको पता ही नहीं था. दे वर ओबीज, खाने पीने में कोई परहेज नहीं था, वेट बहुत बढ़ गया था, टमी बहुत ज़्यादा हो गई थी. इसलिए अब सोचिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है आपकी फैमिली के लिए, या उन लोगों की फैमिली के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो खुद. जब भी आप इस चीज़ का ध्यान नहीं देते, अपनी सेहत का ध्यान नहीं देते, आई रियली फील वेरी वेरी पेन्ड. अपार्ट फ्रॉम दिस, नंबर ऑफ पीपल आर सुपर केयरलेस. किस तरह की केयरलेसनेस करते हैं हम लोग? एंड आई कीप टॉकिंग टू पीपल टाइम एंड अगेन, भैया हेलमेट पहन के चलो, मोटरसाइकिल को तेज़ मत चलाओ, रैश मत चलाओ. आपकी पूरी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं. आपको कुछ हो गया तो कौन ख्याल करेगा उनका? सोचिए इस बारे में. बट टू माई डिसमे, डिस्पाइट ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, उनको कोई असर नहीं पड़ता, या पड़ता है तो जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पड़ता. लेट मी नाउ टॉक एट लेंथ अबाउट दिस. बहुत सारे लोग इस बारे में कंप्लेंट करते हैं, सर हमें ना एक्सरसाइज करने का या जिम जाने का टाइम नहीं मिलता. मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे एक, जब आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, या एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाते हैं, तो आप गाड़ी में जाते हैं या आप पैदल जाते हैं? आप लिफ्ट का यूज़ करते हैं कि आप स्टेयर्स को यूज़ करते हैं? जब आप किसी मीटिंग में जाते हैं तो आप पैदल चल के सीढ़ी चढ़ के जाते हैं या आप लिफ्ट से जाते हैं? On one side, people talk about gym jana. On the second side, at every given opportunity, they don't follow anything which basically is just basic. हमें बताया गया है कि चलना, खड़े होना, बहुत ज़्यादा बैठना सही नहीं है, चलना अच्छा है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी अच्छी है, वॉक करना अच्छा है. सर मैं ना सुबह उठकर सैर करने जाऊंगा, या सुबह उठ के जॉगिंग करने जाऊंगा, लेकिन जब मैं काम करूंगा तो बैग हाथ में पकड़कर मैं एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा. दैट्स ए बिग प्रॉब्लम. जब मैं मोटरसाइकिल चलाऊंगा, जब मैं एक हेडक्वार्टर से दूसरे हेडक्वार्टर पर या एक्स पर जाऊंगा, तो मैं तेज चलाऊंगा, मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा. और कितनी बार मैं गाड़ी चलाऊंगा या मोटर बाइक चलाऊंगा, शराब पी के चलाऊंगा. एंड सो मेनी टाइम्स यू हैव सीन दैट दिस केयरलेसनेस हैज़ लेड टू मैनी यंग डेथ्स. इसलिए मैं इस टॉपिक को बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ. आपकी सेहत आपके हाथ में है. वन मोर थिंग आई मस्ट टेल यू, खाने पीने की हैबिट्स.
लोगों को पता है कि उनको डायबिटीज़ है या हो सकती है, मीठा खाने में कोई परहेज नहीं है। उनको पता है कि उनका वेट बढ़ रहा है, उनकी टमी बाहर आ रही है, उनको अपने पैर भी नहीं दिखते क्योंकि बीच में टमी आ जाती है खड़े होकर। उसके बाद भी दे आर सुपर केयरलेस। सोचिए आप किस प्रोफेशन में काम करते हैं। आप काम करते हैं मेडिसिन के, हेल्थ केयर के अंदर, और आप उससे ही लापरवाह हैं। आप अपनी सेहत के बारे में नहीं सोचते, कौन सोचेगा? जस्ट थिंक, जब आप प्लेट में खाना लेते हैं, घर पर, मीटिंग्स में, बाहर, सोचिए आप क्या ले रहे हैं। इट हैज़ बीन सेड नंबर ऑफ टाइम्स कि आप खाने के टाइम पर समोसे, पकोड़े, तली हुई चीज़ें वंस इन अ व्हाइल इज़ फाइन, या अगर आप इसका परहेज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। रात के टाइम आपने 10 बजे खाना खाया और 10:30 बजे आप सो गए। डू यू थिंक योर वेट विल नॉट इंक्रीज? यू आर नॉट इन्वाइटिंग ट्रबल्स, यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल्स। कोई आपको जिम में जाके ठीक नहीं कर सकता। आप जिम में आपको टाइम नहीं मिलने वाला, आई कैन प्रॉमिस यू फॉर दैट। और जिम में अगर आप जाएंगे भी तो कितना कर लेंगे आप, ऐसा नहीं होने वाला। So take small precautions and try to be very healthy. और सेहत के बारे में, वेट के बारे में, let me add one more thing. Number of people say that sir I will now start following a diet. मैंने ये वाली डाइट ली है, मैं ऐसा वाली डाइट करूँगा, मैं सिर्फ वेजिटेबल्स खाऊँगा, या मैं अब नॉन वेज खाऊँगा, या मैं अब कार्ब छोड़ दूँगा। I tell you honestly, from last maybe 35-40 years, I know only one thing. I'm very careful about at least my health and my weight. There's a formula which you must remember: input versus output. जितने पैसे बैंक में डालोगे उतने ही निकलेंगे। जितनी कैलोरीज आप डालेंगे, आपने कैलोरीज डाली 5000 और आपने कैलोरीज को यूज़ करा, चलकर, घूमकर, एक नॉर्मल कैलोरीज निकलती हैं बॉडी से, आपने निकाली 2000, तो 3000 कैलोरीज आपकी बॉडी में जमा हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ, इन द शेप ऑफ वेट। सिंपल सी बात है। आप सब कुछ खाओ, आप मीठा भी खाओ, मैं कभी भी मना नहीं करता। यू ईट एवरीथिंग, मीठा, नॉन वेज, वेज, व्हाटएवर यू विल ईट, बट इन मॉडरेशन। एंड थोड़ा सा टाइम के मामले में यू शुड बी बिट केयरफुल दैट आफ्टर मे बी 7:30-8 o'clock और सोने से 2 घंटा पहले आप खाना बंद कर दीजिए। दैट्स माई रिक्वेस्ट एंड दैट इज़ व्हाट बेसिकली इज माई सेइंग टाइम एंड अगेन। बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, बिकॉज इफ यू बिकम फॉर एग्जाम्पल zonal manager and your weight is very high, you are diabetic, one fine day, one problem, and whatever hard working you have done, जो भी तुमने पाया जिंदगी के अंदर, जो भी पोजीशन पाई, it will go like this, like a flick. 1 मिनट में चली जाएगी, आपके हाथ से चली जाएगी। सो बी केयरफुल अबाउट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। और मैं इसमें रिक्वेस्ट करूँगा, अगर फैमिली मेम्बर सुन रहे हैं, आपकी वाइफ सुन रही है, शी शुड बिकम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन। फ्यूचर मैनकाइंड का आप है, आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैं इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ। I'm talking about certain area managers, certain regional managers, certain medical reps at the age of 30. They are so fat कि they are just waiting कि उनको डायबिटीज़ आए, उनको हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम्स आए, हाइपरटेंशन आए, और फिर लोगों का कहना क्या होता है, सर मैंने भी चेकअप करवाया था, मेरे को कोई डायबिटीज़ नहीं है, मैंने चेक करवाया था, मेरे को कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है। मेरे यहाँ पर मानना क्या है, आप वेट कर रहे हैं, जिस दिन आपकी रिपोर्ट ख़राब आएगी उस दिन आप ठीक करने की कोशिश करेंगे। सो डोंट वेट, बी प्रोएक्टिव, गो फॉर प्रिवेंशन। दैट्स माई टॉपिक नंबर 1. नाउ लेट मी टॉक अबाउट द ब्रेन साइड, द माइंड साइड. One cannot rise without continuously learning, and we should really understand कि जब हम सीखने की तरफ जाते हैं तो कौन कौन सी ऐसी हर्डल्स हैं जो हमें सीखने से रोकती हैं. एंड माई ओन एनालिसिस सेज टू मी कि सबसे बड़ी जो हमारी लाइफ में जो हर्डल होती है वो हमारा डेजिग्नेशन होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आई से आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर, और मैं उस मैनेजिंग डायरेक्टर को अपने दिमाग के आगे रख कर चलता हूँ और उसी के पॉइंट सब कुछ सोचता हूँ. तो क्या होगा
कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ या मैं प्रेसिडेंट हूँ या मैं ZM हूँ या सेल्स मैनेजर हूँ। अब मैं अगर मीटिंग में जाके किसी जूनियर से या किसी जूनियर के सामने कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो लोग क्या बोलेंगे? लोग सोचेंगे कि इतनी बड़ी पोस्ट पर आ गया है, उसको ये भी क्वेश्चन नहीं आता। सो पीपल स्टार्ट प्रिटेंडिंग, पीपल स्टार्ट शोइंग ऑफ सर्टन थिंग्स विच डोंट रियली हैव। जो एक आदत होती है क्यूरियोसिटी की, क्वेश्चन पूछने की, सीखने की, वो चली जाती है। और हर्डल क्या बनता है? डेजिग्नेशन। हर्डल क्या बनता है? आपका स्टेचर, आपकी पोजीशन। मैं इस कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट पर काम करता हूँ, तो मैं मुझे नहीं आता, मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि पूछूंगा तो मैं नीचे झुक जाऊंगा। आई कैन टेल यू सर, इफ you will take like this, which most of the people take, if you will take your designation like this, and I tell you honestly, I'm telling you, I must have gone through this phase as well, तभी मैं आपको ये वाली बात बोल रहा हूँ। इस फेज में आपका नुकसान होगा, इसलिए one should be very very agile, self conscious to this fact कि अगर आपको कुछ नहीं आता, पूछने में कोई भी बुराई नहीं है, जरूर पूछिए, 10 बार पूछिए। और इस बात से शर्म मत कीजिए कि आपका जूनियर क्या सीखेगा। एक बात याद रखिए, आप सुपरमैन नहीं है, आप यू आर जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सुपरमैन वो होता है जो हर चीज कर देता है, उसको कोई फेलियर नहीं मिलती। आपके जूनियर को भी पता है कि आप ह्यूमन है। सो डोंट प्रिटेंड दैट यू आर सुपरमैन, यू हैव अमेजिंग नॉलेज। लोग क्या देखते हैं, लोग किस बात से इंप्रेस होते हैं? जूनियर्स, आपके फॉलोअर्स, आपके कलीग्स, कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप वही बोल रहे हैं जो असली में हैं, आप झूठा तो नहीं दिखा रहे, आप फेक तो नहीं कर रहे। व्हेनेवर यू विल फेक, पीपल विल अंडरस्टैंड एंड विल स्टॉप रिस्पेक्टिंग यू। People respect those people, people like those people, those who are natural, those who are what they are, and they are doing their level best in whatever capacity and whatever capabilities they have got. मेरी कैपेसिटी जो भी है या मेरी कैपेबिलिटीज जो भी हैं, उसके अंदर am I giving my 100% or 110% or 200%? This is what is very important. हमेशा बोला जाता है कि वही लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, those who give their level best, number one, those who try to learn उनको, and third, those who are not afraid of failures, क्योंकि फेलियर ही हमें सिखाती है। सो डेजिग्नेशन को साइड में रखकर, क्योंकि डेजिग्नेशन से एक प्रॉब्लम आती है, फॉर्मेलिटीज़, कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। येस, यू आर सपोज्ड टू बी केयरफुल अबाउट योर डेजिग्नेशन, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस, बट देयर इज ऑलवेज ए बैलेंस, एंड द बैलेंस बेसिकली इज व्हाट, इतना प्रिटेंड मत करो कि एक आर्टिफिशियल बन जाओ, कि पूछना ही बंद कर दीजिए आप। दैट्स माई सुपर रिक्वेस्ट टू एवरीबडी कि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो डोंट टेक योर सेल्फ एंड योर स्पेशली योर डेजिग्नेशन टू सीरियसली। येस, बी कॉन्शियस कि आपको कोई वाले काम नहीं करने जिससे कि आपकी रेपुटेशन के ऊपर खराबी आए। बी कॉन्शियस अबाउट जो आपका डेजिग्नेशन है, उसकी जो एक स्टेटस है, जो उसकी एक रिस्पेक्ट है, जो उसकी डिग्निटी है, उसको दिमाग में रखकर आपको जो कुछ भी करना है, बट डोंट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, लर्निंग न्यू थिंग्स। और लर्निंग के इस टाइम में वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू प्रोपोगेट फर्दर। किन सीनियर्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है लॉन्ग टर्म के अंदर? कौन से सीनियर्स ज़्यादा आगे बढ़ते हैं? दोज हु हैव ए टेंडेंसी ऑफ थिंकिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द जूनियर्स। जब भी आप अपने जूनियर्स के बेनिफिट के लिए बात करेंगे, इन लॉन्ग रन यू विल बी विनर। शॉर्ट रन के अंदर आपको दिखेगा कि एक मैनेजर है, उसके वो जिस डिवीज़न में काम करता है उस डिवीज़न में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन उसका जो जूनियर है वो बहुत कैपेबल है। 7 के डिवीज़न के अंदर एक नई डिवीज़न लॉन्च हो रही है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। वो सीनियर उस जूनियर को बोलता है तू उस डिवीज़न में मत जाना, तेरे को मैं इसी डिवीज़न में प्रमोट करवाऊंगा, विदाउट हैविंग दैट काइंड ऑफ एश्योरेंस फ्रॉम द कंपनी, और ही हैज़ नो पावर फॉर दैट। नई डिवीज़न के अंदर एक दूसरा आदमी जो उससे कम पावरफुल है, कम कैपेबल है, पावरफुल नहीं कैपेबल है, प्रमोशन लेता है।
या बाहर से आता है और वो आगे बढ़ जाता है। कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो जूनियर बोलता है, सर आपने मुझे प्रमोट नहीं करवाया, इस डिवीजन में कब करवाओगे प्रमोट? वो बोलता है कि नहीं, प्रमोशन तो नहीं है। Then what basically happens, the atmosphere of frustration, toxicity, negativity starts prevailing in that division. Who is a loser in long run? The senior. Who is a big loser also? The junior as well. So please understand, whenever and wherever there is a opportunity in any division, please bring forward your most capable juniors. They have every right to get promotion. Number of times लोग बोलते हैं सर आप बाहर से लोग लेके आ रहे हैं. Please understand one thing sir, I'm talking from my heart. मैं ऐसे ही बोलता हूँ हमेशा. Our loyalty is always 100, 200, 1000% with Mankind's. Our inner desire, longing desire is every junior to be promoted. And sometimes we feel really frustrated. Absolutely बुरा लगता है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है कि जब एक जूनियर जिसको प्रमोशन का मौका मिल रहा है, सेम सैलरी का पैकेज मिल रहा है, सब कुछ सेम मिल रहा है, उस हेडक्वार्टर पर या उसके पास के हेडक्वार्टर पर बड़ी पोस्ट मिल रही है, वो रिफ्यूज़ करता है कि नहीं मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए. सो आई हैव टू थिंग्स टू थिंक अबाउट. वन, या तो वो कैपेबल नहीं है या उसके सीनियर ने उसको कुछ डिफरेंट तरह की बात समझाई है, पट्टी पढ़ाई है कि बेटा तू प्रमोशन मत लियो, तेरे को यहीं पर ही प्रमोशन दिलवाएंगे. एंड माइंड यू सर, एनी जूनियर हु थिंक्स लाइक दिस विल बी अ बिग लूजर. व्हाई शुड वी गिव चांस टू समबडी फ्रॉम आउटसाइड? बाहर के किसी कंपनी से हम क्यों लाएं जब हमारे पास अंदर लोग हैं, वो कैपेबल हैं, वो जाने को तैयार हैं, उनको हम सैलरी भी का गारंटी देते हैं, पैकेज की गारंटी देते हैं कि आपका अर्निंग कम नहीं होगी. एंड आई डेफिनेटली वुड ब्लेम इन दीज केसेस व्हेन a very talented junior refuses to take next designation in a new division despite of our assurance of giving the same package. तब मैं ब्लेम किसको करता हूँ? उनके सीनियर को. प्लीज अंडरस्टैंड दैट साइड. सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, whenever there is opportunity, we are on an expansion spree. We just want mankind should have the same culture, और वो कल्चर आप ही लेके जा सकते हैं. इसलिए जब भी मौका लगे जरूर प्लीज अपने जूनियर को आगे बढ़ाएं. एंड लॉन्ग टर्म के अंदर यू विल बी बेनिफिटेड. लेट मी गिव सम एग्जांपल्स. 2 एग्जांपल मेरे सामने आते हैं. आई एम ए मूवी बफ. सलमान खान को सबसे ज़्यादा लोग प्यार क्यों करते हैं डिस्पाइट ऑफ हिज लॉट ऑफ वीकनेसेस? बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज प्रोपोगेटेड अननोन जूनियर्स. जिसमें उसको टैलेंट लगा उसको उसने आगे बढ़ाया. वाई पीपल लव शाहरुख खान? Because of his humility, humbleness, helping people. Why our Prime Minister is so popular? Because of the same reason. Look around yourself. Can we learn some kind of a lesson of leadership from these great people? If yes, please go for it. I learn every day, so I'm just propagating the same thing. So I wish you all the best, good luck. Have a great year. Have a great happy year. Happy New Year. Have a great healthy New Year. Evolved New Year. All the best and God bless you. सब बहुत खुश रहो, आगे बढ़ो and grow with mankind. All the best. Thank you so much. Bye bye. Take care.